दोस्तों बहुत से जो है किसान हैं केचुआ खाद बनाना चाहते हैं और अपनी फसल में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे आप केचुआ खाद कैसे बना सकते हैं और केचुआ कहाँ से ले, कैसे इसको बनाया जाता है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है केचुआ खाद तैयार हो रहा है। तो सर से इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। तो सर आप बताइए केचुआ खाद जो है कैसे बनाया जाता है और आप इसको किस तरह से इस्तेमाल में ले रहे हैं। ऐसा है किसान भाइयों, सबसे पहले केंचुआ खाद तैयार करने के लिए एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक तो छाया में बिल्कुल इसके ऊपर कोई टीन शेड हो, छप्पर हो, ये छाया में ही होता है। वैसे नहीं होता पेड़ की छाया में, नहीं वैसे छावा होना चाहिए कुछ ना कुछ, चाहे वो छप्पर का हो, टीन शेड का हो। तो उसमें इसे ये जो आप देख रहे होंगे ये ईंट लगी हुई है, तो इसके 3 फुट के चौड़ाई के बेड बनाए जाते हैं। लंबाई अपने हिसाब से होती है, ठीक है। और उसके ऊपर पन्नी डाल दी जाती है। ढेर मौसम के हिसाब से 1 से 1.5 फुट ऊंचाई का ढेर इस पर डाल दिया जाता है गोबर का। गोबर गर्म ना हो, वो हाथ देख उसी तरीके से फिर पानी डाल दिया जाता है उस पर। क्यों, गर्म अगर गोबर होगा तो केंचुए मर जाएंगे। गोबर कम से कम 15 दिन का होना चाहिए, और उसकी 2 बार कटाई होनी चाहिए। जब तक गोबर की 2 बार कटाई नहीं होती उसकी गैस नहीं निकलती और उसका रंग चेंज नहीं कटाई होता। जैसे मतलब पलटी पलटी करते रहना। पलटी करते हैं, जब तक गोबर की आप 2 बार पलटी नहीं करोगे ठीक है। उसका रंग चेंज नहीं होना, उसकी गैस नहीं निकलनी। ठीक है। वो पीला पीला का पीला ही रहेगा और उसका वो गर्म रहेगा। ठीक है। अभी सर ये कितने दिन में तैयार हो जाता है फिर? ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में तैयार होता है। 10 दिन के बाद में ये केंचुए, जैसे अभी ये आपको दिखाऊंगा मैं हाथ मार के, ये ऊपर खाद तैयार है। ये भुरभुरा खाद जो इतना है ये तैयार है, और इसके नीचे ये केंचुए है। मैं आपको दिखाना चाह रहा, ये केंचुए हैं इसमें। अब ये दोबारा बेड गिरने हैं, कल को हम ये दोबारा बेड डोला है। ये केचुए कब तक काम करते रहते हैं इसमें? ये अब जा लास्ट आ गया इसका गोबर का। अब जैसे एक खाली बेड है हमारा, हमें एक खाली बेड रखना पड़ता है। इस काम को करने के लिए हर किसान को एक बेड खाली रखना पड़ेगा। उसमें गोबर डालेंगे, ये केंचुए फिर पहले बेड के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे गोबर के। अच्छा, फिर मतलब दोबारा सिर्फ ऊपर ऊपर का उठाना है? नहीं नहीं, नीचे पूरा से ही उठा लेना है? पूरा उठा देंगे। इसमें एक बार कल को हाथ निकाल के जितना ऊपर गोबर है ये खाद तैयार है, इसे उतार के वहाँ डालना है। ऊपर का जो खाद तैयार है वो उतारना है, नीचे का अगले वाले में डाल देना है। जो बचेगा, केंचुए मिक्स होते हैं ना, इन्हें छान नहीं सकते। तो ये गोबर जो बचेगा, थोड़ा बहुत बचेगा, वो उस बेड के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। ऊपर से पानी छिड़क देंगे, केंचुए नीचे चले जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा सर ये बताइए, पानी छिड़कने के बारे में बताइए, पानी कब कब छिड़का जाना चाहिए? पानी उसमें हाथ डाल के देख लेना चाहिए। एक तो टेम्परेचर उसका गर्म नहीं रहना चाहिए, और मौसम के हिसाब से देखना चाहिए कि भाई ज़्यादा खुश्की तो नहीं है, खास सूख तो नहीं रहा, उसी हिसाब से अपना पानी छिड़क दो। अच्छा, एक बेड से कितना खाद बन जाता है? अगर आप 1 क्विंटल में आपका 70 किलो खाद मिलेगा आपको। अगर 1 क्विंटल आपने गोबर डाला तो आपको 70 किलो उसमें क्या नाम खाद मिलेगा। अच्छा, बाकी के आपके केंचुए में बढ़ते चले जाएंगे तो मेरे रहेंगे। अब सर थोड़ा ये बताइएगा, आप केचुआ कौन सा इस्तेमाल करते हैं और लाते कहाँ से है इसको? ये तो हम एक बार केंचुए लाए थे, अब तो हमारे पास में कई कुंटल केंचुए, हम 70 किलो केंचुए लाए थे पहले। अच्छा, मतलब एक ही बार लाना होता है बस? एक ही बार लाते तो इसमें ही इतना पैदा होता है, और इसमें ही पैदा होता है, इसमें मरता है, ब्याता रहता है, बच्चे देता है? हाँ, सब कुछ इसमें है। इसकी दिनचर्या, जीवन चक्र इसमें ही है सब कुछ। अच्छा, ये वन टाइम खर्चा है बस इसका? हाँ जी, पहली बार करो। ये प्लास्टिक नहीं खाता, अगर प्लास्टिक की पन्नी ना हो तो ये ज़मीन में चले जाएगा। प्लास्टिक की पन्नी रखनी जरूरी है? बिल्कुल, जिससे ये ऊपर ही ऊपर रहे। बस प्लास्टिक पे जाकर थमता ही 2 चीज़ नहीं खाता, रोड़ा नहीं खाता, प्लास्टिक नहीं खाता। अच्छा, मतलब इसको धरती में जाने से रोकने के लिए हाँ, प्लास्टिक पन्नी हो, तरपाल हो। और जैसे ये 3 फुट चौड़ाई का बेड हमने बनाया हुआ, इसका लाभ ये है कि किसान भाई बैठ के इसमें हाथ इस तरीके से फेर सकते हैं, और क्या नाम फिर अपना खाद इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से एक और जो में 4-4 फुट के बेड बनाए जाते हैं जालीदार, उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है खाद उतारने की। गोबर ज़्यादा भर जाता है उनमें, फिर ज़्यादा चौड़े होते हैं। अब ये तुम्हें अंदर घुस के खाद उतारो, ये सुविधा सबसे बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा सर आपने जो बताया गर्मी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, तो गर्मी कितनी तक बर्दाश्त कर लेते हैं ये? गर्मी का मतलब ये है इस पर धूप नहीं जानी चाहिए, बस बाकी गर्मी कितनी हो जाए धूप नहीं जानी चाहिए? उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमने तो 3 साइड डलवा रखी है, अपने यहाँ को धूप नहीं आती,
और फिर भी जैसे मान लिया लू चलती हैं तो ये खाद ऊपर से सूख ना जाए ज़्यादा, तो उस नमी का ध्यान रखते हुए अपने पानी टुल्लू पंप से। अब सर थोड़ा इसके फ़ायदे के बारे में बताइए, इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं इसके केचुआ खाद के? फायदे इतने हैं, जहाँ आपका 2 बुग्गी कंपोस्ट खाद उसे कहते हैं जो हम गड्ढे में पड़ा हो और उसकी 2 बार कटाई हो, उसे कंपोस्ट खाद खाया जा। जो खाद ऊपर सड़क पर पड़ा हुआ है, वो गोबर बाहर पड़ा खुले में, उससे हम कंपोस्ट खाद नहीं कह सकते। वो तो और उसमें तो खरपतवार दुनिया भर के आड़ कुबाड़ उसमें जम जा, सूख जाता है वो। कई बार ऐसे हो कोई आग डाल के अपनी कुंडी में दूसरी की में लगी वो राखी हो जा। जो कंपोस्ट खाद गड्ढे का हो जहाँ वो 2 बुग्गी काम करता है, यानी 2 बुग्गी का मतलब है 3 टन है जी, 10 कुंटल का 1 टन तो है। जहाँ आपका 30 टन काम करता है, 2 कुंटल काम करता है। फिर ये छावे में करना पड़ेगा और इसका खाद भी छावे में ही रखना पड़ेगा। अगर वो सूख गया तो फिर उसके सूक्ष्म तत्व में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसमें खाद के अलावा और कुछ तो आप डालते नहीं है इसमें केचुआ तैयार नहीं, बस हम तो केवल पानी और गोबर बस? गोबर है, 2 बार पानी का का कटिंग है और वो उन्हें छोड़ देते हैं और पानी छिड़कते हैं, बस और कुछ नहीं तैयार। हमें तो बहुत अच्छी चीज़ लगी। हर फसल में अलग अलग डलता है। तो बताएं सर, ये किस फसल में कितना कितना मात्रा में डालना चाहिए? जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें लिखा है दालें हैं, दालें में आप 2 टन डाल सकते हैं 1 एकड़ में, तिलहन में 3 से 5 टन और मसालेदार में 4 टन। और ये दूसरी फसल है, इसमें 4 से 5। फलदार वृक्ष जो है इनमें 2 से 3 किलो प्रति पेड़। नकदी फसल में 5 टन और पोष ये का भारी जो ये है पौधे हैं इसमें 4 टन। तो इस तरह के ये खाद डलता है। और इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस खाद में सब चीज़ें हैं जो आपको क्या नाम, अच्छा, ये जो प्रोटीन है इसमें ये है सब? ये सब चीज़ हैं। अगर आप लैब में चेक करवाना चाहें तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये